वस्तु में अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना, ये स्थापना निक्षेप है। वर्तमान से अन्य अर्थात अतीत और अनागत पर्याय से वस्तु को वर्तमान में कहना, ये द्रव्य निक्षेप है। भूत द्रव्य निक्षेप, भविष्य द्रव्य निक्षेप, ऐसे दो द्रव्य निक्षेप है ना। और उसके बाद में लिख रहे हैं कि वर्तमान पर्याय से वस्तु को वर्तमान में कहना, ये भाव निक्षेप है। इन चारों निक्षेपों का, अब आगे सुनो, इन चारों निक्षेपों का अपने अपने लक्षण भेद से अनुभव किए जाने पर तो वे भूतार्थ हैं। एक निक्षेप के विषय को दूसरे निक्षेप में मत मिला देना, तो वो तो उनको चार भेदों को अलग अलग रखना, ये तो भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। भिन्न लक्षण, लेकिन अब आगे सुनो, भिन्न लक्षण से रहित एक अपने चैतन्य लक्षण रूप जीव स्वभाव का अनुभव करने पर वे चारों ही अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। इस प्रकार इन प्रमाण्य निक्षेपों में भूतार्थ रूप से एक जीव ही प्रकाशमान है। माने ये जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आचार्य भगवान ने इतनी सुंदर युक्ति लगाई है कि उन्होंने जो अनुभूति का विषय है ऐसा शुद्धात्मा, उसमें भी कोई भेद नहीं रखा है, उसमें भी सारे भेद गौण कर दिए, सारे भेद अभूतार्थ हैं। और जो उनको विषय बनाने वाला ज्ञान है, जिसके प्रमाण नए निक्षेप से तीन भेद बनते हैं और उन तीन भेदों के और प्रभेद बनते हैं, उन सब को भी बोल रहे हैं अनुभूति करो, एक बस अनुभूति करो, अनुभूति करो, अनुभूति करो। इसके लिए जो है अगला कलश जो है उसमें बहुत सुंदर बात करने वाले हैं। और उसमें जो है, मैंने इतना तो आपको बता ही दिया, उसमें आगे कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अनुभव मुपयाते, ये कलश में कह रहे हैं, 9वें नंबर के कलश में, अनुभव मुपयाते माने अनुभव को प्राप्त होने पर भाति न द्वैतमेव, माने वो ये कह रहे हैं कि अनुभव करने पर भाति न द्वैतमेव, अनुभव करने पर तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। भाति, भाति का मतलब है कुछ दिखाई नहीं देता है, ज्ञान में कुछ नहीं आता है, द्वैत भी दिखाई नहीं देता है, द्वैत भी दिखाई नहीं देता है। बस एक शुद्धात्मा और उसकी अनुभूति, एक शुद्धात्मा और उसकी अनुभूति। इस प्रकार से इसमें बड़ा सुंदर जो है ये विषय, 13वीं गाथा जो बिल्कुल उसकी प्रारंभ की अधिकार गाथा है, उस अधिकार गाथा में ही मानो पूरा समय सार उंडेल करके आचार्य भगवान ने यहाँ पर रख दिया है। इतना सुंदर ये विषय है, इसकी और कुछ चर्चा करना होगा तो मैं कल आपके साथ में शेयर करूँगा। इसका भावार्थ जो है, ये दोनों दो टीका के दो अंश है ना, दोनों अंशों पर अलग अलग भावार्थ लिखा है जयचंद जी साहब ने, और दोनों भावार्थ बड़े प्यारे लिखे हैं। अब आप बोलोगे तो मैं आपको कल उसका भावार्थ सुनाऊंगा दोनों का, माने 9 तत्वों के विषय में किस प्रकार से समझना चाहिए भूतार्थ नय से, और प्रमाण नय निक्षेप के विषय में भूतार्थ नय से क्या समझना चाहिए। इन दोनों की बात की जो है बड़ी सुंदर चर्चा जयचंद जी साहब ने भी करी है, तो उनके भावार्थ के आधार पर कल अपन और इसकी चर्चा करेंगे। और एक ये 9 नंबर का जो कलश है इसके बाद में आया है, उसको भी मैं आपके सामने एक बार फिर से आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत सुंदर, चलिए विराम देते हैं और जिनवाणी स्तुति के साथ में समापन करते हैं। मैं आपको ये कलश से ही जिनवाणी स्तुति कराता हूँ। उदयति न नयश्री रस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वं कशेऽस्मिन् अनुभवमुपयाति भाति न द्वैतमेव अनुभवमुपयाति भाति न द्वैतमेव। जय जिनेन्द्र।